नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस खास वीडियो में जहां हम सुनेंगे एक ऐसी किताब की बातें जो हजारों नहीं लाखों ट्रेडर्स की सोच को बदल चुकी है। किताब का नाम है ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग। लेखक हैं डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर, साइकोलॉजिस्ट और इंटरनेशनल स्पीकर हैं। इस किताब को 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी यानी ट्रेडिंग में मनोविज्ञान की भूमिका, टेक्निकल एनालिसिस यानी चार्ट्स, इंडिकेटर्स और पैटर्न की समझ, मनी मैनेजमेंट यानी पूंजी को सुरक्षित रखने और सही से लगाने की कला। इस वीडियो में हम इसका पहला भाग ट्रेडिंग साइकोलॉजी सुनेंगे और इस भाग को भी हमने 5 अध्यायों में बांटा है ताकि आपको हर पहलू स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का अध्याय, ट्रेडिंग का मनोविज्ञान। चैप्टर 1, सफल ट्रेडिंग का रहस्य, मन की स्थिति। एक ट्रेडर चाहे कितनी भी बेस्ट स्ट्रैटेजी क्यों न सीख ले, लेकिन अगर उसका माइंडसेट सही नहीं है तो वह लंबे समय तक मार्केट में टिक नहीं सकता। डॉक्टर एल्डर कहते हैं कि सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है खुद के मन को समझना। हर ट्रेड में हमारा मन कई सवाल पूछता है, ये ट्रेड सही है या नहीं? अगर नुकसान हो गया तो क्या मैं जल्दी एग्जिट कर रहा हूँ? अगर हम इन सवालों को बिना घबराए सोच समझकर हैंडल नहीं कर सकते तो हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। एक सफल ट्रेडर वही है जो खुद से ईमानदारी से बात करता है। उसे पता होता है कि हर ट्रेड जीतने के लिए नहीं बल्कि सिस्टम को फॉलो करने के लिए लिया जाता है। चैप्टर 2, डर और लालच। सबसे बड़े शत्रु ट्रेडिंग में सबसे बड़े 2 इमोशंस होते हैं, डर और लालच। ग्रीड, डर आपको अच्छी एंट्री से रोकता है। आपको लगता है कि पिछली बार नुकसान हुआ था, इस बार भी होगा। और लालच आपको ज्यादा रुकवा देता है। आप सोचते हैं थोड़ा और मुनाफा ले लूं, और कई बार प्रॉफिट भी लॉस में बदल जाता है। डॉक्टर एल्डर कहते हैं कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हो आपको इन दोनों भावनाओं से ऊपर उठना होगा। एक प्लान बनाइए, एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस तय करिए और फिर उस प्लान पर डटे रहिए चाहे कुछ भी हो जाए। याद रखिए, इमोशन से नहीं नियमों से ट्रेडिंग होती है। चैप्टर 3, आत्मनिरीक्षण और जर्नलिंग। खुद को पहचानो। हर प्रोफेशनल ट्रेडर एक काम जरूर करता है, जर्नलिंग। ट्रेडिंग जर्नल मतलब अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना। क्या खरीदा, क्यों खरीदा, क्या सोचा, क्या महसूस किया, क्या गलती हुई। शुरुआत में ये काम थोड़ा बोझ जैसा लगेगा, लेकिन कुछ दिनों में आपको खुद की सोच में पैटर्न दिखने लगेंगे। आप जानने लगेंगे कि कब आप डरते हैं, कब आप लालची होते हैं और कब आप सबसे बेहतर निर्णय लेते हैं। डॉक्टर एल्डर कहते हैं, एक ट्रेडर तब तक सीखता नहीं जब तक वह खुद को नहीं पढ़ता। आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लें, जब तक आप अपनी सोच को नहीं समझेंगे आप बार बार वही गलतियां करेंगे। चैप्टर 4, अनुशासन, एक अदृश्य हथियार। मार्केट में पैसा कमाने का सबसे बड़ा हथियार है अनुशासन। बिना अनुशासन के आप सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम को भी बर्बाद कर सकते हैं। डॉक्टर एल्डर एक उदाहरण देते हैं। अगर आपने एक नियम बनाया है कि मैं हर ट्रेड में सिर्फ 1% का रिस्क लूंगा, तो चाहे ट्रेड कितना भी पक्का लगे आप उस सीमा को पार नहीं करेंगे। मार्केट हमेशा आपको ललचाएगा, कभी बड़ा मुनाफा दिखाकर तो कभी पुराने नुकसान की भरपाई का लालच देकर। लेकिन सफल ट्रेडर वही होता है जो कहता है, मैं अपने नियमों से बड़ा नहीं हूँ, और यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। चैप्टर 5, 3M सिद्धांत, माइंड, मेथड, मनी। डॉक्टर एल्डर ने ट्रेडिंग को समझाने के लिए एक बहुत ही आसान और गहरा सिद्धांत दिया है, द 3Ms ऑफ ट्रेडिंग। माइंड यानी आपकी मानसिक स्थिति, आपकी भावनाएं, आत्मनियंत्रण। मेथड यानी आपकी स्ट्रैटेजी, आपके चार्ट्स और नियम। मनी, धन प्रबंधन यानी आप कितना पैसा लगा रहे हैं, कितना रिस्क ले रहे हैं और कितना बचा रहे हैं। अगर इन तीनों में से एक भी हिस्सा कमजोर है तो आपकी पूरी ट्रेडिंग गड़बड़ा सकती है। माइंड आपको स्थिर रखता है, मेथड आपको दिशा देता है और मनी आपको जिंदा रखता है। यही है इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख। तो दोस्तों, ये था ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग का पहला भाग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम इस किताब का दूसरा भाग कवर करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे चार्ट्स और इंडिकेटर्स की मदद से ट्रेडिंग के सही मौके पहचाने जाते हैं। धन्यवाद और हैप्पी ट्रेडिंग।